वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने ₹5.72 फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। नेपरा ने बिजली औसतन बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 मंजूर किया था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा है कि कहाँ से हम बिल देंगे, या बच्चों को बेचेंगे या अपने आप को बेचेंगे। बात तो यही है। पानी ज्यादा पिए, आपके गुर्दे तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बिलों के लिए गुर्दे बेचने पड़ जाएं। इन लोगों को खौफे खुदा नहीं है। ये आने से पहले वादे कुछ और करते हैं, आने के बाद वादे कुछ और करते हैं। लाइट इतनी जा रही है और बिल 20,000 बेचने हैं। जिसकी सैलरी 20,000 है वो बताएं 20,000 बिल कहाँ से जमा करवाएगा। बिजली महंगी हो गई है ना, बस ये तो और चीज़ भी महंगाई हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया है और मजदूर का कुछ पूछने वाला नहीं है। शदीद गर्मी और हब्स का राज, कराची में बेहतर न हुआ मौसम का मिजाज। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की आवाम दुश्मनी, बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। आवाम का कहना है कि भारी भरकम बिल भरने, इतने टैक्सेस देने के बावजूद बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। किससे फरियाद करें? जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर इरफान अल्लाह मारा गया। SPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, भत्ताखोरी, मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। पाकिस्तान ने रूस से बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस की तवानाई ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के रूस के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और ये किसी जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल से मुतासिर नहीं होंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूसी सदर बोले, हमने दो तरफा उमूर को आगे बढ़ाने पर बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास के दौरान साइड लाइन मुलाकातें। तुर्क मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और अज़रबैजान के सदर अल्हान अलियूफ के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। शकरगढ़, करतारपुर, नारोवाल, पसूर, सियालकोट समेत गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुरजानी, नॉर्थ कराची, सोराबकोट, आयशा मंजिल, अजीजाबाद और एतराफी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को बारिशों के लिए 6 जुलाई की नई तारीख दे दी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के सबब जल्दी इमराज फूट पड़े। फंगस और खारिश की बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार करने लगी। यौमिया 2,500 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। आज अपील पे हियरिंग हुई है। अब मंडे के लिए गया हुआ इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़ाती नोयत का केस जिसमें औरत को भी शामिल किया गया। ये एक ऐसा मामला है जिसको बिल्कुल नहीं अदालत में आना चाहिए था। इसमें एक औरत की निजी ज़िंदगी के बारे में एक कुरेदने की कोशिश की गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फवाद चौधरी से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा कि किसी भी साबका रुकन की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। इंशाअल्लाह पीर को इद्दत केस से बानी PTI के हक में फैसला आएगा। केस बानी PTI को दबाव में लेने के लिए बनाया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस मामले को अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के बराबर है। डील कर लें तो बानी PTI और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हैरान हूँ कि PTI को ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा दे कौन रहा है। PTI सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करे। इन हालात में बानी PTI 13 माह तक भी रिहा नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली गौहर और शिबली फराज शरीफ इंसान हैं लेकिन सियासत में उबूर नहीं रखते। वो जो 1.5% तबका है जागीरदारों का,
उनकी सिमें बंद कर दें और उनकी ज़मीनों के ऊपर टैक्स लगा दें तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे जमा हो सकते हैं। आपने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आप लोगों की सिमें बंद करके अगर पाकिस्तान में एक अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, पुलिस है, इसका ये निज़ाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। IMF आदाफ पूरे करने हैं तो बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। गुलामों ने पहले भी डू मोड़ के नतीजे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज तैमूर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। जागीरदारों की सिम्स बंद करके टैक्स लगाएं तो पैसा जमा हो जाएगा। जमात इस्लामी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी को तहसील मामून के इलाके डामाडोला में निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की शदीद मज़म्मत, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गहरे दुख और गम का इजहार। वज़ीर आज़म के वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का कौमी खजाने पर बोझ। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद, बहाली का इम्कान खत्म। सेक्रेटरी सनअत और पैदावार कहते हैं कि सिंध हुकूमत इसी जगह पर अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनअत और पैदावार ने 700 एकड़ ज़मीन देने की पेशकश की है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख का कहना है कि गुज़श्ता 10 वर्षों में स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपये अदा किए गए। कर्जा चाहिए तो बिजली मजीद महंगी करो। IMF के डू मोड़ के मुतालबात की फहरिस्त तवील हो गई। कहा बिजली की कीमत 5 रुपये फी यूनिट बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से येस सर का जवाब। इजाफे का मुतालबा भी जल्द पूरे किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने के ख्वाह हैं, लेकिन IMF ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी है। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल समी खान ने कहा कि वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन NPR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकात बेनतीजा रही। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। डीलर्स को कहा है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल रखें। कल रात से मुल्क भर के पंप्स खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। अपनी अयाशियाँ कर रही हैं और घर मर रहे हैं तो गरीब बाबा मरा है। ये एक पंखा हमारे घर में चल रहा है। बिल आ रहा था 1000 रुपये, 1200, 1400 इस तरह। अभी सडनली वो तकरीबन 10,000 रुपये पहुँच गया। हुकूमत तो डिक्टेशन ले रही है और काम कर रही है। इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अवाम पीसती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और अशिया पर भारी टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी। IMF की शराइत पर गरीबों की जेबें खाली की जा रही हैं। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। खावर मानका शादी से खुश थे तो फिर फ्रॉड कहाँ हुआ? खावर मानका 5 साल 11 माह खामोश रहे, किसी अदालत नहीं गए। मुलाजिम लतीफ़ का बयान शिकायत करंदा खावर मानका के फ्रॉड की निशानदही करता है। इद्दत ने कहा केस से वकील सलमान अकरम राजा के दलाल कहा कि अंबानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत नहीं, बरियत मांगने आए हैं। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा कि सलमान अकरम राजा के तमाम अल्फाज को अपनाता हूँ, उससे एक लफ्ज़ आगे नहीं जाऊँगा। जज अफजल वजूका ने कहा कि 12 जुलाई से पहले जो टाइम चाहिए बता दें। 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। कराची में असातिज़ा बिफर गए। प्रेस क्लब के बाहर मुस्तकिल मुलाजमत और तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़पें हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। कई मुजाहिरीन जख्मी। असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म। खैरपुर के करीब गोट कोड़ो फलटों पर डाकुओं का हमला। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। गांव पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया और जदीद असलहे से शदीद फायरिंग की गई। जख्मियों में 5 खवातीन, 4 बच्चे और मर्द शामिल हैं। 3 जख्मी खवातीन और बच्चों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हमला बदनामी ज़बाना डाकू रहीम फलपोटो ने किया है। कनकोट कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भ्यो गैंग
का सरगना अहमद भ्यो हलाक, 4 डाकू जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। हरिपुर में मुसाफिर वैन को हादसा, 4 अफराद जामा का 8 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन को हादसा चहकाई के मकाम पर पेश आया। मुसाफिर वैन स्वाबी मीरा से हरिपुर जा रही थी। 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद की इमदादी कार्रवाइयाँ, जख्मी ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बहरिया की ज़मीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग का मुजाहिरा किया। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट का कामयाब फायरिंग पर बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोही का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। गजा में इसराइली जारियत मुसलसल जारी। खान यूनुस में नासिर अस्पताल के करीब 5 मंजिला इमारत पर इसराइली हमला, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में कहीं भी और कोई जगह महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी के सरबराह की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा एक ऐसी जगह बन गया जहाँ लोगों को महफूज पनाह नहीं मिल सकती। ताकि हमारी रोज़ाना इसराइलियों के साथ बातचीत होती है और हम अपने चैलेंज से वजाहत करते हैं। हम हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि यकीनन जंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।